एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेसन प्लान ऑफ एसएसटी बेस्ड ऑन 5E। जो आपकी 5E पर बेस्ड है लेसन प्लान, उसको डिस्कस करेंगे। ये आपके बीएड सेकेंड ईयर में इस तरह के प्लान बनाए जाते हैं जिसे रचनात्मक आयाम लेसन प्लान भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे। आज हम इससे पहले हम कॉमर्स का प्लान और मैथ्स का प्लान अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखा, उनको रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसएसटी के प्लान की। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि जो हमें प्लान है इस बार हमें हिंदी में चाहिए, तो कोशिश की गई है इस प्लान को हिंदी में बनाने की। तो देखते हैं कि इस प्लान को हमें कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एंट्रीज। जो एंट्रीज होंगी, प्रविष्टियां होंगी, वो क्या होंगी। स्कूल का नाम, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिख देना है जिस स्कूल में भी आपकी टीचिंग जो 4 मंथ की है वो चल रही है। उसके बाद हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, उप विषय नागरिक शास्त्र। हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारा टॉपिक है गांव का प्रशासन। डेट यहाँ पर अपनी डेट अपने अकॉर्डिंग डालेंगे आप। क्लास हमने 6 ली है। पीरियड आपका जो पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है, समय अवधि 40 मिनट, ये 35 टू 45 मिनट तक रहता है। तो इस तरह से आप ये एंट्री कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं प्रमुख अवधारणाएं, पाठ्य वस्तु विश्लेषण। यहाँ पर हमने ये टॉपिक लिया है। जो हमारा टॉपिक है ये है गांव का प्रशासन। तो गांव के प्रशासन में हम क्या सिखाने जा रहे हैं बच्चों को। पहला है हमारा गांव का प्रशासन, प्रशासन के बारे में बच्चों को बताएंगे। उसके बाद पुलिस की भूमिका, फिर है पटवारी की भूमिका। इसके बाद हमारी अनुदेशनात्मक अधिगम उद्देश्य क्या होंगे, ये मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ। जितने भी प्लान है अपलोड किए गए हैं उन सभी बताया गया है कि जो आपके अधिगम उद्देश्य हैं वो जो एक्शन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है। जो ये ग्रीन में आप देख पा रहे हैं ये सब एक्शन वर्ब यूज की गई हैं। तो ज्ञान के हमने यहाँ पर 2 बना लिए हैं। छात्र गांव के प्रशासन का प्रत्यय स्मरण करने में सक्षम होंगे। छात्र पुलिस की भूमिका को पहचान सकेंगे या पहचानने में सक्षम होंगे। फिर एक बोध का बना है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, ज्ञान बोध प्रयोग। बोध का है ये, छात्र गांव प्रशासन में पुलिस की भूमिका की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। फिर है आपका प्रयोग, छात्र पटवारी की भूमिका का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से आपके ये उद्देश्य हो जाएंगे। अब जीवन कौशल। अब हमें किन जीवन कौशलों का, कौन से लाइफ स्किल का स्टूडेंट्स में डेवलपमेंट करना है, हम इनकलकेट करना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। आत्म जागरूकता, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, पारस्परिक संबंध, नेतृत्व, सहकारिता, सहयोगिता। तो ये सारे जीवन कौशल हम स्टूडेंट में डेवलप करेंगे। इसके बाद है रचनात्मक दृष्टिकोण। हम कौन से आयाम यूज कर रहे हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी कि रचनात्मक आयाम जो 5E बेस्ड है उसको यूज कर रहे हैं। अब इसके दौरान हमने कौन कौन सी गतिविधियां की हैं, यूज की हैं, कौन कौन सी गतिविधियां क्लास में टीचर करेगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, पूछताछ आधारित शिक्षण पद्धति होगी, निर्देशात्मक विधि। जो जो आपने विधि इस प्लान को अपने डेवलप करने के लिए यूज किया उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन टेक्निक भी यूज की है, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी भी कराई है, तो यहाँ पर सब लिख दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन से यूज करेंगे। पीपीटी, जो भी आप शिक्षण सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं उनको आप लिखेंगे। जो यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको नहीं लिखना है। पीपीटी यूज कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं, चार्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी वास्तविक वस्तुएं, रियल ऑब्जेक्ट हम क्लास में दिखा रहे हैं। कक्षा में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी को हमें एज ए टीचिंग एड यूज करना है। उसके बाद देखेंगे पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पर लिख देंगे छात्र ग्राम प्रशासन के विषय में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद हमारा प्लान स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्लान हम इसमें 4 कॉलम डिवाइड कर दिया गया है। पहला है शिक्षण मॉडल, फिर यहाँ पर शिक्षक गतिविधि, यहाँ पर आप लिख सकते हैं छात्र अध्यापक गतिविधि या छात्र अध्यापिका गतिविधि भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर छात्र गतिविधि होगी यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी होगी। और टीएलएम कौन कौन सी यूज करें वो टीएलएम हम यहाँ पर उसका मिनिएचर पेस्ट कर देंगे। आपने चार्ट यूज किया है तो चार्ट यहाँ पर लिख देंगे चार्ट। यदि आपने कोई पीपीटी शो कर रहे हैं तो पीपीटी लिखेंगे। और आप कुछ फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, तो उन सबका मिनिएचर आपको यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर शिक्षण मॉडल हमारा सबसे पहले संयोजन है। संयोजन में क्या होगा कि यहाँ पर टीचर एक्टिविटी में क्या होगा, शिक्षक द्वारा एक स्लाइड दिखाई जाएगी। अब हमने ये स्लाइड बनाई है। ये स्लाइड हम बच्चों को पहले 1 या 2 मिनट दिखाएंगे जिससे कि इस स्लाइड को बच्चे ऑब्जर्व करेंगे और वो ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद वो तैयार होंगे
जो टीचर क्वेश्चन पूछेगा उन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। यहाँ पर ये दिखा दी गई, स्लाइड दिखा दी गई। अब यदि आपके पास स्लाइड की फैसिलिटी नहीं है तो आप चार्ट दिखा सकते हैं। जो भी आपका कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को क्लास में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पीपीटी ही दिखाएं, आप स्लाइड ही दिखाएं। तो यहाँ पर स्लाइड दिखाई गई और गांव प्रशासन का पता लगाने के निर्देश दिए जाएंगे एवं संबंधित प्रश्न छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं? तो इस स्लाइड में आपको देखने से क्या दिख रहा है कि ये ग्रामीण जीवन है, गांव के लोग हैं, गांव के लोग मजदूरी कर रहे हैं, इधर ये बातचीत कर रहे हैं या कुछ झगड़ा कर रहे हैं और ये जो है अपना सामान लेके जा रहा है, इधर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। तो ये बच्चों ने ऑब्जर्व किया और यहाँ पर बच्चे कुछ भी आंसर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर माना है कि बच्चों ने कहा ग्रामीण जीवन। जो हमने स्लाइड दिखाई है उस स्लाइड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे कुछ और आंसर भी कर सकते हैं। उसके बाद है, गांव के लोग किस तरह का काम करते हैं? तो अब आप यहाँ पर दिखाया गया क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमने क्लास 6 का लिया है, ये तो क्लास 6 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप 9th क्लास का बना रहे हैं, 8th क्लास का बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देना होगा। यहाँ पर हमने 6th क्लास के अकॉर्डिंग बनाया है। इसके बाद पूछा जाएगा, ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ग्रामीण प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रशासन का जो भाग जनता की भलाई के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लोक प्रशासन कहते हैं। यहाँ बच्चे आंसर कर देंगे। फिर टीचर जो है यहाँ पर इसको समराइज करेगी, कहेगी हाँ बिल्कुल सही, इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। गांव में प्रशासन कई पहलू हैं, जैसे जन सुविधाओं का निर्माण, सड़क, नाली, बांध, पेयजल आदि, लोक कल्याण योजनाओं को लागू करना, झगड़े का निपटारा करना, जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त करना, लगान या भूकर की वसूली करना। ये सब टीचर के द्वारा इस एक्सप्लेनेशन को फिर बाद में दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा ये जो संयोजन है ये यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर शिक्षण मॉडल, उससे 4 आपके बटे होंगे। यहाँ पर अन्वेषण है ये, यानी कि एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर हम बच्चों के साथ। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए टीचर ने क्या किया, 4 ग्रुप बना दिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह लिखना है कि जो छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक हैं वो ABCDE या ऐसे भी लग सकते हो आप, 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा स्टूडेंट को, बच्चों को, और एक स्लाइड, फ्लैश कार्ड या चार्ट जो भी आप दिखा सकते हैं वो दिखाया जाएगा और पुलिस की भूमिका का पता लगाने का निर्देश दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, छात्र ग्राम प्रशासन में पुलिस की भूमिका का पता लगाएंगे। किससे पता लगाएंगे? इनको हमने ये एक चार्ट दिखा दिया है या एक स्लाइड दिखा दिया है। हमने चार्ट दिखा दिया है, यहाँ बातचीत हो रही है, यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ बातचीत हो रही है। तो इससे देख करके स्टूडेंट को क्या पता चल रहा है, क्या समझ आ रहा है। आप कुछ और चार्ट भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। ये बच्चे की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, वो अपनी क्लास में कितनी क्रिएटिविटी से पढ़ाता है। अब यहाँ पर अपने सहपाठी समूह के साथ चर्चा करेंगे। जो ग्रुप बनाए हैं उन ग्रुप में चर्चा होगी और उनके जो परिणाम होंगे, यानी कि जो भी उनका डिस्कशन होगा उस डिस्कशन को वो अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे। अब कारणों के आधार पर छात्रों को ग्राम प्रशासन में पुलिस की भूमिका को समझने और उनकी नोटबुक में नोट करने के लिए दिशा दी जाएगी। अब ये जो हमने यहाँ TLM यहाँ पर दिखाई है, इसको हमने मिनिएचर के रूप में यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पर ये दिखाया बच्चों को और उनको टीचर ने गाइडलाइन दी कि आप ये चार्ट देखिए और इस चार्ट में जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास आ रहा है उस ऑब्जर्वेशन को अपने पास कलेक्ट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए और आपस में आपको जो भी ग्रुप है इन ग्रुप में डिस्कस करना है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। यहाँ पर है विवेचन, यानी कि एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर भी इसी तरह से 4 आपके वो बने हुए हैं। यहाँ पर जो शिक्षक क्रियाएं यानी कि जो पेपर टीचर एक्टिविटीज है उसमें क्या होगा, शिक्षक छात्र के स्पष्टीकरण को। अब यहाँ पर इनके क्या हुआ था, ग्रुप बन गए थे। इन ग्रुप्स ने आपस में डिस्कशन किया और इस डिस्कशन की जो भी एक्सप्लेनेशन होगी यहाँ पर टीचर उस एक्सप्लेनेशन को सुनेगा और उनको एनकरेज करेगा और एग्जाम्पल के साथ अपने शब्दों में समझाने के लिए उनको प्रॉम्प्ट भी देगा, यानी कि संकेत भी देगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर छात्र क्रियाओं में अपने साथियों के साथ चर्चा के बाद जो हमने ग्रुप बनाए थे उन ग्रुप में डिस्कशन किया। उन्होंने डिस्कशन करने के बाद जो ग्रुप है उनमें उनके ग्रुप द्वारा ही एक एक करके उनको बुलाया जाएगा और एक एक करके ही वो पॉजिटिवली अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे।
यहाँ पर जो टीचर है वो सभी जितने भी ग्रुप बनाए गए थे, समूह बनाए गए थे, उनमें से एक एक करके अपने पॉइंट को समझाने के लिए स्टूडेंट से कहेंगे और वो अपने पॉइंट को समझाएंगे, जिसे कि उन्होंने अपने अभ्यास पुस्तिका में या नोटबुक में नोट किया था। और यदि उनका कोई मिसकंसेप्शन है, कोई उनको गलतफहमी है अपने कंटेंट को लेकर, जो टीचर है उस गलतफहमी को वो दूर करेगा। जो स्टूडेंट है अपनी बातों को अपने शब्दों में समझाएंगे, इस टीचर को अपने बताएंगे कि हमने आपस में क्या डिस्कस किया है, और क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए जो ग्रुप ए वाले आंसर दे रहे हैं तो ग्रुप बी वाले, सी और डी वाले ध्यान से उसको सुनेंगे, जिससे कि उनके अपने क्वेश्चंस के उनको आंसर मिल जाएंगे। अब जो करेक्ट आंसर होंगे, सही आंसर्स को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे एनकरेज होंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे सही आंसर्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर जो पुलिस का जो रोल है या उसकी फंक्शनिंग को बताना था, तो बच्चों ने आपस में डिस्कस किया। ग्रुप ए ने बताया पुलिस का काम कानून लागू करना होता है। ग्रुप बी ने बताया पुलिस को अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द भी बहाल करना होता है। ग्रुप सी ने बताया पुलिस थाने के मुखिया को थानाध्यक्ष या थानेदार कहते हैं। थानेदार का काम होता है शिकायत दर्ज करना। इस तरह से जितने हमने ग्रुप बनाए, हमने उन ग्रुप यहाँ पर लिखे ग्रुप, और यहाँ पर उनके आंसर लिखे हैं, और ये सब यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद हम आ जाएंगे विस्तारण में। इसके यहाँ पर जो टीचर है गांव प्रशासन के बारे में विस्तार से बताएगा। जो हमारा पहला पॉइंट था गांव प्रशासन, दूसरा था पुलिस के कार्य, तो उसने गांव प्रशासन के बारे में विस्तार से बताया और पुलिस और पटवारी के कार्य में अंतर करेगा, और साथ साथ में एक चार्ट भी बच्चों को दिखाएगा। जो हमने यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है, ये इस चार्ट को हमें स्टूडेंट को शो करना है। जो स्टूडेंट हैं वो हर समान परिस्थितियों में नए प्रतिमान, परिभाषा, स्पष्टीकरण और कौशल को लागू करेंगे। यहाँ पर जो चार्ट दिखाएंगे, चार्ट को दिखाकर फिर टीचर क्वेश्चन पूछेगा, आपने चार्ट में क्या देखा। यहाँ पर चार्ट में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, चार्ट में नपाई हो रही है, तो बच्चे बता देंगे चार्ट में भूमि की नपाई हो रही है। जमीन की नपाई और जमीन का लेखा जोखा किसके द्वारा किया जाता है, तो बच्चे का आंसर होगा पटवारी के द्वारा किया जाता है या रखा जाता है। पटवारी के अन्य कोई दो कार्य बताओ, तो बता देंगे भूमि पर उगने वाली फसल का रिकॉर्ड रखना, जमीन के मालिक को ताजा, जो जमीन का मालिक है उसका भी जो प्रेजेंट रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को रखना। तो यहाँ पर टीचर बताएगा हाँ बिल्कुल सही है, जो पटवारी है भूमि की नपाई पटवारी के द्वारा की जाती है, और जमीन का सारा लेखा जोखा और जमीन का कौन मालिक है इसका रिकॉर्ड भी पटवारी के पास रहता है। तो यहाँ पर फिर वो बताएगा पटवारी को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे तहसीलदार। वो उसको और आगे एक्सप्लेन करता चला जाएगा, इलेबोरेट करता जाएगा, एक्सटेंड करता चला जाएगा, जैसे तहसीलदार, कानूनगो और ग्रामीण अधिकारी। पटवारी का काम होता है लगान वसूल करना। राजस्व वसूली तंत्र में पटवारी सबसे अगली पंक्ति का कर्मचारी होता है। पटवारी के सिस्टम को सबसे पहले शेरशाह सूरी ने लागू किया था। अब यहाँ पर साथ साथ में टीचर जो है ब्लैक बोर्ड वर्क भी करता चला जाएगा कि यहाँ पर वो कार्य बता रहा है, किसके पटवारी के कार्य बता रहा है, तो यहाँ पर पटवारी के कार्यों को यहाँ पर जो उसने बताए हैं उनको मेन पॉइंट्स को अपने लिख देगा, जिससे कि 6th क्लास के स्टूडेंट को उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम मूल्यांकन में आ जाएंगे। हमारा लास्ट वाला है इवेल्युएशन है ये। तो यहाँ पर छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक समूह जो हमने ABCD ग्रुप बनाए थे उनको एक एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और उन्हें पुलिस और पटवारी और ग्रामीण प्रशासन की भूमिका को समझाने के लिए गाइडलाइन दी जाएगी। जितने भी हमारे समूह हैं, ग्रुप हमने बनाए हैं, उनको पुलिस और पटवारी और ग्राम प्रशासन के कार्यों को समझने का पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पूरा अवसर यहाँ पर मिलेगा। यदि हमने यहाँ पर इवेल्युएशन में भी कोई टीचिंग एड यूज किए तो उसका हमें मिनीचर यहाँ पर पेश करना होगा। अब शिक्षक इस कॉलम में लिखेंगे, शिक्षक छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और समूह प्रक्रिया कौशल का आकलन करने योग्य बनाएगा और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है यहाँ पर आप एक दो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, आपको लिखने चाहिए एक दो क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन होंगे ये इवेल्युएटरी क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो कंटेंट हमने क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस किया है क्या वो उनको बिल्कुल क्लियर हो पाया है या नहीं हो पाया है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है अवलोकन, प्रमाण और स्पष्टीकरण का उपयोग करके एक जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस का आंसर देगा। इसके बाद हम आ जाएंगे सारांश में। हमारी समरी क्या होगी, तो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो इस कंटेंट में हमने डिस्कस किया है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। आज की चर्चा में हमने समझा है कि ग्रामीण प्रशासन क्या है,
झगड़ा होने पर हम पुलिस की सहायता किस प्रकार ले सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन पटवारी के क्या कार्य होते हैं, तो ये हमारी समरी हो गई। इसके बाद बच्चों को हम होमवर्क देंगे, पुलिस और पटवारी के क्या क्या कार्य हैं विस्तार पूर्वक लिखिए। इसके बाद टीचर रिटेंशन, शिक्षक की अवधारणा, जो शिक्षक है छात्रों के प्रदर्शन को जो उसकी डायरी है उस डायरी में रिकॉर्ड करेगा। तो इस तरह से हम एसएसटी का लेसन प्लान बनाएंगे। बहुत सी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हिंदी में प्लान चाहिए, तो मैंने कोशिश की है आपको हिंदी में प्लान देने की। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट भी कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। थैंक यू सो